तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब विमान ने टेक ऑफ किया था और उसके बाद उसके क्रैश की वो तस्वीर, और दूसरी तरफ हम आपको एयरपोर्ट के भीतर का वो पूरा उसका रनवे टेक ऑफ की, जिस जगह से उसने टेक ऑफ किया और उसके बाद जहां पर वो विमान क्रैश हुआ है, ये सारी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। देखिए 242 लोग इसमें सवार, जिसमें 230 यात्री बताए जा रहे हैं, 2 पायलट्स इसमें जो बेहद अनुभवी पायलट्स। और अतुल, यही होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो पायलट्स लेकर जाते हैं, बड़े सुरक्षित हाथ उनके माने जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एटीसी के पास भी केवल एक डिस्ट्रेस कॉल बताया गया कि आया, और उसके बाद अचानक ये प्लेन नीचे की तरफ जाता हुआ और उसके बाद बस आग का गोला। वहां पर आसपास के जिन लोगों ने यह तस्वीर बनाई होगी अतुल, वहां पर भी लोगों के बीच दहशत है। हालांकि हम देख भी रहे हैं कि लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, लोग भी आगे जा रहे हैं, और जो सुरक्षा कर्मी, राहत कर्मी वहां पर अवेलेबल है, वो सब वहां पर पहुंच के कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचा सकें। अतुल, हाँ बिल्कुल, बेहद ही डरावनी तस्वीर थी, क्योंकि लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक काले जो धुएं के गुब्बार थे वो दिखाई पड़ रहे थे। और जो सबसे पहली तस्वीर आई थी वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से सटे हुए गुडसेल, यानी कि जो वीवीआईपी जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी एंट्री और उनका एग्जिट गुडसेल से होता है, और उसी से तस्वीर आई थी। तो सबसे पहले तो यही समझ में आ रही थी बात कि गुडसेल के अंदर की तरफ ही शायद हो सकता है प्लेन क्रैश हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीता और जानकारी सामने आई कि मेघानी नगर, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ जो रहीशी इलाका है, जो कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला इमारत भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, और इसी के पास आकर प्लेन क्रैश हुआ। 1:38 को ये प्लेन ने उड़ान भरी थी, 1:40 को ये प्लेन क्रैश हो गया। और खास करके जो स्थानीय लोग हैं, आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल है, यानी कि यहाँ पे लोगों की जो आवाजाही है अंदर की तरफ बहुत ही सामान्य होती है। लेकिन अगर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आप चले जाएं तो एक चौराहा आता है जहाँ पे लोगों की आवाजाही सामान्य तौर पे देखी जाती है। और जब प्लेन क्रैश हुआ तो जो काले धुएं जो आसमान में दिखाई दिए, जो काले गुब्बार आसमान में दिखाई दिए, वो मोबाइल के माध्यम से लोगों ने वीडियो बनाने की शुरुआत की, और सोशल मीडिया में कई प्रकार के जो वीडियोस हैं वो शुरुआती तौर पर वायरल होना शुरू हुए। और मेघानी नगर की यही जगह है जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन प्लेन क्रैश होने के बाद तत्काल प्रभाव से न सिर्फ पुलिस प्रशासन, लेकिन जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जो फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पे भेज दिया गया था। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, बेहद ही डरावनी तस्वीर है। शायद एक सामान्य व्यक्ति अपनी आंखों से सीधे तौर पर ये तस्वीर ना देख पाए, इस प्रकार की बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। और आप देख पा रहे हैं लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। एम्बुलेंस यहाँ पे लाइन में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डरावनी तस्वीर, और लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। लगभग अब तक 25 की जो एम्बुलेंस है, तो जो प्लेन क्रैश की जो साइट है, जो कि मेघानी नगर इलाका है, और यहाँ से अभी तक 25 जितनी एम्बुलेंस यहाँ से बाहर की तरफ निकाली जा चुकी हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और साथ ही में अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक भी इस घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं आसपास में, जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं, उन्हें भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें हटाया जा सके। आप फिलहाल तस्वीरों में भी देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के भी जो जवान हैं उन्हें भी यहाँ पे लाइनअप कर दिया गया है। और सीधे तौर पे तस्वीरें आ रही हैं, शायद रेस्क्यू के लिए कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसी टुकड़ी नहीं बची है जो यहाँ पे तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रही है। चाहे बीएसएफ हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, सीआईएसएफ हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या पुलिस के जवान हो, यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि 242 जितने जो पैसेंजर्स हैं वो इस प्लेन में शामिल थे। लंदन का ये प्लेन था जो कि 1:38 को इसने यहाँ से उड़ान भरी थी, और ये जब 1:40 को ये जब क्रैश हुआ, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया में अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई। क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो आग लगी थी, उसके जो धुएं के गुब्बार थे वो आसमान में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक देखे जा सकते थे। और इसके वजह से बिल्कुल जिन लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा के अंदर इसका वीडियो भी बनाया होगा, उनमें भी एक डर का माहौल बना। क्योंकि सामान्य अगर जब आग लगती है तो काले गुब्बार जरूर से देखे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये प्लेन क्रैश हुआ और उसके अंदर धुएं के गुब्बार देखे गए, वो काफी डरावने थे। और सीधे तौर से मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि
4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक ये तस्वीरें देखी जा पाती थी। आप तस्वीरों में भी देख लीजिए कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पे सीधे तौर पे अलॉट कर दिया गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो भी सीनियर्स डॉक्टर हैं, चाहे इंटर्न हो चाहे सीनियर रेसिडेंस डॉक्टर हो, अलग अलग शिफ्ट में कई डॉक्टर्स काम करते हैं, लेकिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहाँ पे सीधे तौर पे सारे डॉक्टर्स को मौजूद होने की जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स की जो टीम है, सिविल अस्पताल का जो स्टाफ है वो यहाँ पे फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। जी अतुल तिवारी, ये जो जानकारियां दे रहे हैं उसके पीछे सुनिए, बिल्कुल निर्बाध वो एम्बुलेंसेस की आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। वहां पर एयरपोर्ट होने के नाते सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बड़ी संख्या में होती है, फौरन इसीलिए सब वहां पर पहुंचे। लेकिन एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जहां 1:39 पर उड़ान भरता है यह विमान, 1 मिनट के भीतर मेडे का कॉल, मेडे यानी कि कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है। मेडे एक डिस्ट्रेस कॉल होता है जो पायलट की तरफ से किया गया एटीसी को, और उसके फौरन बाद जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ड्रीमलाइनर आसमान की तरफ जाने की जगह जमीन की तरफ गिर गया। हमारे साथ इस समय डॉक्टर वंदना जुड़ रही हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। मैम, आपसे समझना चाहते हैं, ये तस्वीर जितनी डरावनी है उतना ही ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या हुआ होगा इस तरीके से एक विमान जो टेक ऑफ कर रहा है वो अचानक वहां पर गिरकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। पहले तो शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपसे एंड प्रे कर रही हूँ कि बच जाए, पर कुछ लग नहीं रहा कि कोई बचने वाले हैं। बिकॉज व्हेन एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ, जब जहाज टेक ऑफ करता है, इट इज टेकिंग ऑफ विद मैक्सिमम फ्यूल, एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ मिसकैलकुलेशन, आई एम नॉट द वन टू गिव यू द एग्जैक्ट रीजन, वो तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ही बताएगा। पर जो हमें लग रहा है दैट सून एन एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ के बाद क्रैश कर रहा है, there has been some miscalculation on the load factor. Incorrect load factor calculation can cause this kind of a problem shortly after takeoff. Uska also landing gear ठीक से close नहीं हुआ. One of the wheels was stuck to a small building. As we are getting to know, one of the wheels that has got stuck. तो इसका मतलब ये है there was some kind of an imbalance, there is a weight and balance problem. ये proper checks करे जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि did Air India carry out all the regulatory A to Z maintenance checks that were to be done? वंदना जी, ये सामान्य है ना, आमतौर पर जब टेक ऑफ होता है उससे पहले सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं, कोई भी चीज होती है तो मतलब मैं एक यात्री के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि हम यही देखते हैं कि उसके बाद डिले किया जाता है। लेकिन अभी आप ये भी बात सही कह रही हैं कि अभी जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जो तस्वीर दिख रही है उसको देखकर आपका ये आकलन जो इस समय सामने है, मतलब अगर एक जी, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, पर अगर आप टेक ऑफ के बाद this is happening, then it is very serious. It has got to do with weight volume indiscrepancy. It has got to do with some kind of misdeclaration. आप ये जानती हैं कि एक लिथियम बैटरी, एक DGR कार्गो, कोई चीज गलत इस जहाज में हो जो चेक ना हो, anything can cause this. On top of that, there has been some sort of miscalculation. This is mandatory. I agree with you. All airlines are supposed to carry out mandatory checks. पर मुझे नहीं लगता कि एकदम टेक ऑफ के बाद ये होना, प्लस एन इंजन फॉल्ट प्लस अ लैंडिंग गियर स्टिकिंग, मतलब कुछ तो मिसिंग है ना। मैं एयर इंडिया पे फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी जिंदगी, इतनी सारी लाइफ्स गई हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था, because normally you're taking off, when you're taking off on full fuel, you're fully loaded. Therefore जब blast होगा, ये होगा तो obviously कोई बचेगा ही नहीं, बचने के chances इतने कम है। When you're landing, then the fuel is almost finishing। जैसे ही वंदना जी और खबर आती है, जानकारी हम अपने